बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। हमने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि हमारा जो नेक्स्ट मूव होगा, जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो टेंसेस की जानिब होगा। तो टेंसेस स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए जो टेंसेस में आने वाली हैं, मतलब वो बेसिक्स होती हैं। और उन्हीं बेसिक्स को देखते हुए हम टेंसेस की फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस वगैरह करते हैं कि कहाँ पर किस चीज़ को देखकर क्या चेंज करना है। चलें उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि हमने नाउन्स और प्रोनाउंस जो है बड़ा डीपली डिस्कस किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में, जो स्टार्टिंग वीडियोस थी। तो अब नाउन्स भी आने वाले हैं और प्रोनाउंस भी आने वाले हैं टेंसेस में। अब देखें नाउन्स क्या होते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि द नेम ऑफ़ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम जो है वो नाउन कहलाता है, जैसे अनवार, स्कूल, कराची एट्सेट्रा। इसी तरीके से प्रोनाउंस होते हैं द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जो नाउन की जगह पे हम वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हैं उनको प्रोनाउंस कहते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दे वगैरह। अब देखें नाउन्स या प्रोनाउंस दो किस्म के होते हैं, कुछ सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस होते हैं। अब सिंगुलर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं देखें। ही जो है हम लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हम इशारा करते हैं कि वो लड़का, देन हम ही का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अगर इसी तरीके से हम इशारा करें लड़की के लिए, वो लड़की, तो हम शी का वर्ड इस्तेमाल, यानी कि शी का प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से एक प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं इट का। अब इट का मतलब होता है ये। अब इट जो है हम किसी बेजान चीज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, किसी जानवर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, किसी परिंदे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और ये इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है। समटाइम्स आपने मोस्टली पढ़ा भी होगा कि जैसे हम लोग बारिश के लिए भी इस प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। इसी तरीके से अनवार, अब अगर जस्ट अनवार का जिक्र होगा तो वो सिंगुलर नाउन है। ज़ईम, साद, राफ़े, ये वो नाउन्स हैं जो सिंगल, यानी कि अलग-अलग इनका सेपरेटली जिक्र होगा। इसी तरीके से प्लूरल नाउन्स में आ जाएं। प्लूरल नाउन्स, प्रोनाउन कौन से होते हैं? आई, मैं। अब देखने में तो मैं एक वाहिद मतलब वाहिद हूँ, बट ये जो है किसमें, प्लूरल फॉर्म में हम इसको लेंगे। जैसे उर्दू में होते हैं ना वाहिद के सीगे, जमा के सीगे, इसी तरीके से आई को जो है हमेशा प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। इसी तरीके से वी, हम लोग, वी, ये भी प्लूरल में आएगा। यू, अब यू हम सिंगल बंदे के लिए भी यूज़ करते हैं, आप या तुम। और बहुत सारे लोग, अगर उनकी तरफ मैं इशारा करूं कि आप सब लोग या तुम लोग, तो उसके लिए भी हम यू का वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए। तुम या आप एक बंदे को कह रहे हैं या बहुत सारे बंदों को कह रहे हैं, तो हम यू का वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से हम अगर इशारा करें कि वो लोग, वो काफ़ी सारे लोग, टू और मोर पीपल, बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए हम इशारा करते हैं कि वो लोग, तो हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं? दे का प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अनवार एंड ज़ईम हैं, दो लोग हैं। हसन एंड राफ़े, दो लोग हैं। अनवार, ज़ईम एंड साद, ये तीन लोग हैं। तो ये सारे क्या होंगे, यानी कि टू और मोर देन टू पीपल जो होंगे, जो पर्सन्स होंगे, वो किस में आएंगे? वो प्लूरल नाउन्स में आएंगे। अब नेक्स्ट देखें कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से इस्तेमाल होने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, इनमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से इस्तेमाल होने वाले हैं। अभी हम इन हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे कि कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो किस नाउन या किस प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होंगे। और फिर जब हम वन बाय वन इंशाल्लाह टेंसेस को डिस्कस करेंगे, देन हम उनकी फॉर्मेशन में इनका ब्रीफली और जो है ना डीपली हम इसका ज़िक्र करेंगे, इसकी फॉर्मेशन वगैरह समझेंगे अच्छे तरीके से। अब देखें इसमें जो प्रेजेंट टेंस है उसमें डू और डज़ का इस्तेमाल होने वाला है स्टार्ट में, यानी कि प्रेजेंट टेंस जब हम स्टार्ट करेंगे। आगे जितनी भी क्लासिफिकेशन हैं इंशाल्लाह वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो डू और डज़ का जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होने वाला है, अब देखें अगर प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस होंगे तो उसके साथ हम डू का जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने वाले हैं। इसी तरीके से अगर सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस इस्तेमाल होंगे तो उसके लिए हम डज़ का हेल्पिंग वर्ब जो है यूज़ करने वाले हैं। इनको मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। इसी तरीके से इज़ एम आर का भी प्रेजेंट टेंस में ज़िक्र होगा, इज़ एम आर का भी इस्तेमाल होगा। अब सिंगुलर नाउन्स होंगे तो उनके लिए इज़ का जो है हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अगर प्लूरल नाउन्स होंगे तो उसके लिए हम आर का जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। बट अगर जस्ट आई आ जाएगा, मैं, आई, तो उसके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एम, यानी कि एम जो है वो जस्ट आई के साथ लगता है, और सिंगुलर नाउन्स के साथ इज़ लगेगा, प्लूरल नाउन के साथ आर लगेगा। इसी तरीके से हैज़ और हैव का जिक्र होने वाला है, हैज़ और हैव का इस्तेमाल आने वाला है। तो सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ हैज़ लगाएंगे और प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ हम लोग हैव लगाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि पास्ट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होने वाले हैं। उसमें जो डिड का एक हेल्पिंग वर्ब
जो है इस्तेमाल होने वाला है, चाहे सिंगुलर नाउन होगा चाहे प्लूरल नाउन होगा, ठीक है। सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस या फिर प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस, उन दोनों के साथ हम डिड का वर्ड ही यानी कि डिड का हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करेंगे। इसी तरीके से वाज और वर का इस्तेमाल होगा पास्ट में। तो सिंगुलर नाउन्स होंगे तो उनके साथ हम लोग वाज लगाएंगे, और प्लूरल नाउन्स होंगे तो हम उनके साथ वर लगाएंगे। सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ वाज, प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ वर। अब देखें आई वैसे तो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है कि जो है आई जो है वो तो प्लूरल है, बट यहाँ पे आई के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे? वाज को इस्तेमाल करेंगे, वर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरीके से एक हेल्पिंग वर्ब आपके पास यूज़ होने वाला है पास्ट टेंस में हैड का। सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस होंगे या प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस होंगे, उन दोनों के साथ हम हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं है कि सिंगुलर के साथ कुछ और होगा और प्लूरल के साथ कुछ और होगा। नो, हैड जैसे डिड दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ था, इसी तरह हैड भी दोनों के लिए इस्तेमाल होने वाला है। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस में देखें, अब विल और शैल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस के ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल और शैल, आई और वी अगर प्रोनाउंस इस्तेमाल होंगे तो उनके साथ हम लोग शैल का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। सिर्फ आई और वी के साथ शैल का हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। उसके अलावा जितने भी सिंगुलर नाउन्स होंगे या प्रोनाउंस होंगे या प्लूरल नाउन्स होंगे या प्रोनाउंस होंगे, सब के साथ विल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। अब देखें नीचे लिखा हुआ है इन एन असेंशियल केस, अगर कहीं पे ज़रूरी आ जाए, मतलब अगर कुछ चीज़ें होती हैं ना कि अगर हम जिक्र करें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वहाँ जाऊँगा। अब इसी को असेंशियल केस हम कैसे करते हैं कि मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। अब अगर ज़रूर का वर्ड इस्तेमाल होगा ना, असेंशियल केस होगा, देन हम शैल की जगह पे रिप्लेस कर देंगे विल को, और विल की जगह पे रिप्लेस कर देंगे शैल को, यानी कि शैल की जगह विल और विल की जगह पे शैल लगा देंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े और नाउन्स और प्रोनाउंस जो कि हम टेंसेस में इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी तरीके से जब इंशाल्लाह हम लोग टेंसेस स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे, तो ये सारी चीज़ें उसमें इस्तेमाल होने वाली हैं। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, उसमें हम टेंसेस को स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह वन बाय वन तमाम टेंसेस का जिक्र करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आसान से आसान वर्डिंग में आप लोगों को समझाऊँ जिससे आपको ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। टेक अ लॉट ऑफ़ केयर। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।